आज मंडे की ट्रेडिंग सेशंस पे आप सभी देख पा रहे होंगे कि मॉर्निंग के सेशंस पे गेपा ओपन के साथ मार्केट की शुरुआत होते हुए तो दिखाई दी। मार्केट के ऊपर में तेजी जो देखने को मिल रही थी वह तेजी समाप्त होता हुआ दिखाई दिया और मार्केट के ऊपर में अचानक से जो है करेक्शंस की रैली लौटते हुए दिखाई दी। मार्केट टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, गिरावट के साथ कामकाज होते हुए दिखाई दे रही है। एक तरफ जहां हम देख पा रहे हैं कि वेस्ट एशिया तनाव बढ़ने के बावजूद कच्चे तेल में नरमी आई। ब्रेंट क्रूड का जो प्राइस है वो अब लगभग $93 प्रति बैरल के आसपास में यहां पास देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां हम ब्रेंट क्रूड के प्राइस को निचले स्तर पे जाते हुए देख पा रहे हैं और इसकी वजह से मार्केट पे जहां तेजी आनी चाहिए वहीं हम भारतीय बाजार के ऊपर में करेक्शंस का सामना करते हुए देख पा रहे हैं। आखिरकार ऐसा क्यों कि एक तरफ हम ब्रेंट क्रूड को भी टूटते हुए देख रहे हैं, दूसरी ओर भारतीय बाजार भी टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके पीछे की जो सबसे बड़ी कारण है, जो अभी मैं न्यूज आप सभी को यहाँ पर बताने वाला हूँ, उस न्यूज के जो है पॉइंट को यहाँ पर आप सभी पॉइंट को जो है आप नोट कीजिएगा, है ना। वेस्ट एशिया तनाव बढ़ने के बावजूद कच्चे तेल में नरमी आई। बाजार यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्टॉक बेसेंट्स की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कर रहे थे जिसपे ईरान को आर्थिक रूप से अलग थलग करने की योजना पर बात होनी थी। अमेरिका ने धमकाया था, आप सभी को पता है, उस पर बात होनी थी। साथ ही ट्रेडर्स तेहरान को निशाना बनाने वाले नए यूएस कदमों से पहले अपनी स्थिति बना रहे थे। ब्रेंट क्रूड जो है लगभग 1.85% गिर करके $93 प्रति बैरल के नीचे आ गया, जबकि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट जो है तकरीबन 1.6% गिर करके $85.71 प्रति बैरल जो है यहां पास होता हुआ दिखाई दिया है। इन सभी के बावजूद यह गिरावट जो है ऐसे समय में आई है जब यूएस ईरान संघर्ष के कारण महीनों से कीमतें जो है ऊंची बनी हुई हैं। यह संघर्ष अब अपने छठे महीने में है। जनवरी और जून के बीच ब्रेंट की औसत कीमत लगभग 87 प्रति बैरल रही है, जो 2025 की इसी अवधि में दर्ज की गई लगभग $71 की कीमत से काफी अधिक है। अप्रैल में आखिर ये कीमत जो है $126 के ऊपर चली गई थी, जो यूएस और इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू करने के 2 महीने के बाद होता हुआ दिखाई दिया था, जैसा कि आप सभी को पता है। इस युद्ध ने अरब की खाड़ी से कच्चे तेल और रिफाइंड उत्पादों की सप्लाई में बाधा डाली है, जिससे बाजार में उतार चढ़ाव बना हुआ है। भले ही सोमवार को कीमतें कुछ कम हुई। अब एक तरफ तो ब्रेंट क्रूड का जो रेट है वो तो नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर भारतीय बाजार जो टूटते हुए दिखाई दे रही है, उसके पीछे का जो बड़ा कारण है वो ये है कि एक तो यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्टॉक बेसेंट्स की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो इंतजार कर रही थी, जिसमें ईरान को आर्थिक रूप से अलग थलग करने की जो योजना पर बात होनी थी, जो अमेरिका ने धमकाया था, उसके बेस पे जो है मार्केट के ऊपर में यहाँ पास करेक्शंस देखने को मिल रही है कि क्या वास्तविक तौर पे अमेरिका जो है अब ईरान के साथ ये करने वाला है, क्या उसकी जो है अब यहाँ पास जो है घोषणा होते हुए दिखाई देगी। उसके आधार पर जो है बाजार उस मोमेंटम को यहाँ पास खोजने की कोशिश कर रही है। उस मोमेंटम के साथ जो उस न्यूज के बदौलत जो है क्रूड के ऊपर में नरमी के कारण भी मार्केट के ऊपर में जो करेक्शंस यहां पास देखने को मिल रही है। अब ये गिरावट जो है देखना ये दिलचस्प होगा कि जो निफ्टी के ऊपर में 24,000 का हमने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जो जोन बताया था कि ये 24,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन है। 24,000 के इसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के जोन में यदि टूटती है तो मार्केट के ऊपर में जो है 23,200 रुपए तक जो है मार्केट यहां पर टूटते हुए दिखाई देगी। तो काफी दिलचस्प होगा कि 24,000 के लेवल को भी क्या ये तोड़ पाती है या फिर 24,000 के लेवल को यहां पर जो है मार्केट आप सभी को बरकरार रखता हुआ दिखाई देगा। ये काफी यहां पर दिलचस्प यहां पर बात होगी। तो अभी फिलहाल जो गिरावट देखने को मिल रही है, इस गिरावट को जो है हम बेशक मान करके चलेंगे, लेकर के चलेंगे, क्योंकि यस्टरडे नाइट को भी हमने आप सभी को बताया था वह लेवल को, जिस लेवल की चर्चा मैं हर रोज इंट्राडे के लिहाज से यहां पर आप सभी के समझ करता हुआ दिखाई देता हूं। तो इंट्राडे के लिहाज से भी जिस लेवल की हमने चर्चा की, उस लेवल के आधार पे भी मार्केट के ऊपर में देखें तो ये जो गिरावट है, ये गिरावट जो है 24,050
24,100 के आसपास में जो है आप मान करके चल सकते हैं कि यहां तक मार्केट जो है आप सभी को टूटते हुए दिखाई देगी। लेकिन ये गिरावट यदि बढ़ते हुए दिखाई देती है तो उसके लिए फिर 24,000 के स्तर को तोड़ेगी, तो फिर हम 23,200 की ओर मार्केट को बढ़ते हुए देखेंगे। और तब तक हो सके तो अमेरिका ने जिस प्रकार से ईरान को धमकाया था वो भी न्यूज जो है सामने यहाँ पास निकल करके आएगी, और उस न्यूज के बेस पे जो है हम मार्केट के ऊपर में एक बड़ी करेक्शंस को जो है बढ़ते हुए देखने वाले हैं। तो इस बात को भी यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इस बात से यहाँ पर नकारा नहीं जा सकता। तो मार्केट के ऊपर में एक बड़ी करेक्शंस की तैयारी हो रही है, एक बड़ी गिरावट की चर्चा हो रही है, और ये जो बड़ी गिरावट है बेशक जो है ये बड़ी गिरावट के रूप में तब्दील होते हुए दिखाई देगी। आज अपने टेलीग्राम के माध्यम से सारे लोगों को हमने बिल्कुल सटीक समय पे जो है कॉल की पोजीशन से जो है जो मॉर्निंग के सेशंस पे बन रही थी, जो लेवल के ऊपर मार्केट जब दिख रही थी तो बेशक कॉल की रणनीति बनी थी, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट समय पे जो है वह कॉल की पोजीशंस को हटा करके वापस से पुट की रणनीति बनी। और अब जहां सारे मार्केट माइनस पे दिखाई दे रहे थे, निफ्टी के प्राइस हो, बैंक निफ्टी के या फिर सेंसेक्स के, वो जो है अब यहाँ पास जो है मार्केट के ऊपर में पॉजिटिव ट्रेंड पे जो दिख रही थी, सारे जो अब नेगेटिव ट्रेंड पे यहाँ पे दिख रहे हैं। तकरीबन हम देख पा रहे हैं कि बैंक निफ्टी में 400 पॉइंट से ज्यादा गिरावट, निफ्टी में 70 पॉइंट से भी ज्यादा गिरावट, सेंसेक्स में 250 पॉइंट के आसपास की गिरावट इस प्रकार को देखने को मिल रही है। तो ये गिरावट जो है अभी हावी रहते हुए दिखाई देगी, इससे नकारा नहीं जा सकता, लेकिन सतर्क रहने की जरूरत है 24,000 के लेवल के आसपास में। यहाँ पास जो है सतर्क रहने की जरूरत है। अभी 250 पॉइंट दूर है, 200 पॉइंट दूर है, 150 पॉइंट के आसपास में। तो इस गिरावट को यहाँ पास पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर मार्केट के ऊपर में एक नई योजना बनेगी, एक नई रणनीति बनेगी, और साथ ही उस न्यूज का भी इंतजार रहेगा अमेरिका की तरफ से। उस न्यूज के बेस पे मार्केट के ऊपर में एक जबरदस्त ट्रेडिंग सेशन यहाँ पास गुजरते हुए दिखाई दे सकती है। एक जबरदस्त ट्रेडिंग सेशन जब गुजरता हुआ दिखाई देगा तो बेशक उसका लुत्फ उठाएंगे हम पुट की रणनीति के साथ में। तो न्यूज के बेसिस पे मार्केट को देखें तो गिरावट करेक्शन से यहाँ पर हावी होते हुए दिखाई दे सकती है। ऐसा नहीं कि केवल हम ब्रेंट क्रूड के प्राइस को ही पकड़ करके चले कि उस पर गिरावट आ रही है, नरमी देखने को मिल रही है तो मार्केट पे तेजी देखने को मिलेगी, ऐसा नहीं कर सकते है ना। केवल ब्रेंट क्रूड के सहारे हम मार्केट के ऊपर में तेजी की उम्मीद नहीं लगा सकते, इसलिए यहाँ पर जो है पोजिशन को चेंज करने की भी जरूरत है। और एक ताबड़तोड़ गिरावट तो अभी फिलहाल मार्केट के ऊपर में देखने को मिल रही है। गिरावट को एंजॉय करेंगे, 24,000 के आसपास जो है मोमेंटम यहाँ पर बदलते हुए दिखाई देगी। उस आसपास फिर से मैं आप सभी तक जो है अपना ओपिनियन पहुंचाऊंगा और आप सभी को जो है वहां पर आगाह करने की करूंगा, है ना। आज के लिए फिलहाल इतना ही, और अभी इस पे अपडेट रहिएगा, एक्टिव रहिएगा, क्योंकि अभी जैसे ही ये न्यूज अभी सामने निकल करके आएगी, इस न्यूज के बेस पे जो है मैं आप सभी तक जो है एक नई ओपिनियन पहुंचाऊंगा। और ये न्यूज जो है मैं आशा कर रहा हूं कि आज ही देखने को मिलेगी, और उस न्यूज के बेस पे जो है मार्केट के ऊपर में एक बड़ी करेक्शन यहाँ पर देखने को मिल सकती है, एक बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। फिलहाल आज यहीं पर समाप्त करते हैं। अपडेट रहिएगा मार्केट के ऊपर में, आप सभी तक जो है अपना ओपिनियन में पहुंचाता रहूंगा। थैंक यू।